कबीले के मुखिया ने जमीन पर पड़ा गाय का गोबर देखा और इंसानी गंध छुपाने के लिए उसे चेहरे पर मल लिया। फिर जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। दूर सामने सैकड़ों याक थे जो इस कबीले का शिकार बनने वाले थे। जैसे ही सही मौका आया, मुखिया ने तुरंत हमला करने का हुक्म दिया। कबीले के लोग सामने आ रहे याकों के झुंड से बिना डरे आगे बढ़े और अपने भाले फेंकने लगे। एक एक करके भाले जमीन में गड़ते चले गए, जिससे झुंड की दिशा बदल गई और वो चट्टान के किनारे की तरफ भागने लगे। कबीले के लोग उन्हें आगे की ओर खदेड़ते रहे। घबराए हुए याक समय पर रुक नहीं पाए और सीधे खाई में जा गिरे। पीछे के कुछ ही याक दिशा बदल पाए। उनमें से एक ने इंसानों की तरफ देखा, खासकर उस लड़के पर जो सबसे कमजोर था। लड़का जान बचाने के लिए भागा, लेकिन याक ने उसे टक्कर मारी और वो उछलकर दूर जा गिरा। याक ने दोबारा हमला किया। तभी मुखिया ने अपना भाला फेंका। भाला जानवर को लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़का खाई से नीचे गिर चुका था। जब कबीले के लोग किनारे तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लड़का चट्टान से बाहर निकली एक चट्टानी शेल्फ पर बेहोश पड़ा था। मुखिया उसके पीछे नीचे उतरने लगा, लेकिन बाकी लोगों ने उसे पकड़कर रोक लिया। लड़के के जिंदा होने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन मुखिया हार मानने को तैयार नहीं था। वह चट्टान के किनारे से अपने बेटे को आवाज देता रहा। पूरी रात कोई जवाब नहीं आया। सुबह होते ही मुखिया ने अपने बेटे के लिए पत्थरों से एक छोटा सा निशान बनाया और आंसुओं के साथ उसे आखिरी अलविदा कहा। सर्दी नजदीक थी, इसलिए उनके पास घर लौटने और शिकार को बांटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जैसे ही वे वहां से गए, एक गिद्ध लड़के के शरीर पर आ बैठा और अपनी चोंच से उसे कुरेदने लगा। तभी अचानक लड़के की आंख खुल गई। उसने खुद को खाई के बीचों बीच पाया। उसने अपने पिता को पुकारते हुए चीख मारी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पैर में चोट होने की वजह से उसके पास धीरे धीरे नीचे उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आखिर उसने किस्मत के भरोसे एक छलांग लगाने का फैसला किया और खाई के नीचे कूद गया। होश में आते ही वह अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन जब वह आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो पता चला कि उसका कबीला बहुत पहले ही वहां से जा चुका था। वहां सिर्फ वो कब्रनुमा ढेर बचा था जो उसके पिता ने उसके लिए बनाया था। लड़का पूरी तरह टूट गया। वह हमेशा अपने लोगों के बीच ही रहा था। अब अपने कबीले के बिना इस बेरहम जंगल में जिंदा रहना उसके लिए बेहद मुश्किल होने वाला था।